हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कुछ वीक्स पहले मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाया था बिट्सॉम के ऊपर, बिट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट कॉलेज के बारे में डिटेल दी थी, इनका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। एंड भाई मैंने वहां पे आपको बताया था कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो कॉलेज आने वाले टाइम में टॉप आईएम्स के इक्विवेलेंट होने वाले बच्चों का एक ड्रीम एमबीए कॉलेज बनने वाला है। इस समय इनका फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हो चुका है एंड इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट आउट हो चुकी है, जिसमें भाई बहुत ही अमेजिंग नंबर्स रहे हैं, रिकॉर्ड प्लेसमेंट उन्होंने अचीव करी है। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्लेसमेंट रिपोर्ट का मैं एनालिसिस करूंगा। जब भी आप एक एमबीए कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, तीन चार पैरामीटर्स का जरूर ध्यान रखना। सबसे पहला भाई आपका एवरेज सीटीसी क्या है, भाई वहां पे एवरेज पैकेज क्या जा रहा है बच्चों का। दूसरा मीडियम सीटीसी क्या है, मिडल वैल्यू क्या है पूरे पूरे बैच की। देन थर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी कंपनीज वहां से हायर कर रही है, क्या जो लेगेसी कंपनीज है, जो टॉप कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो यहां से हायरिंग कर रही है या फिर नहीं कर रही। एंड फोर्थ, किस टाइप के जॉब प्रोफाइल उस कॉलेज में आ रहे हैं। ये जो चार पैरामीटर्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं पूरे के पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस को समझने के लिए। एंड अगर आपका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया प्लेसमेंट, तो ये चारों पैरामीटर्स एनालाइज जरूर करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप करियर ग्रोथ की बात करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना कि उस कॉलेज का क्या करिकुलम है, कौन फैकल्टीज हैं, किस टाइप का उनका बैकग्राउंड है, ताकि भाई आप ये समझ पाओ आपका लर्निंग और एक्सपोजर कैसा होगा। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि बिट्सॉम ने दोनों की दोनों पैरामीटर्स में बहुत अच्छी अचीवमेंट करी है, क्योंकि इनके पास बिट्स पिलानी की लेगेसी, आपको पता है बिट्स पिलानी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है, इंजीनियरिंग में इनका बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और इस समय मैनेजमेंट एजुकेशन में एंटर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसके साथ भाई इस साल जो उन्होंने प्लेसमेंट अचीव करी है वो बहुत ही अमेजिंग रही है। एंड अगेन जो आप लोगों के लिए अपडेट है वो ये है कि आप अभी भी इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए। उन सबके बारे में आपके साथ मैं डिटेल शेयर करूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, बिट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भाई बिट्स पिलानी के कल्चर से इवॉल्व हुआ है। एंड भाई बिट्स पिलानी आप सब जानते हो 5 डेकेड से वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज इंडिया का रहा है और इन्होंने मैनेजमेंट एजुकेशन में एक प्रोग्राम बनाया जिसमें इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ग्लोबल लीडर्स ऑफ इंडस्ट्री है वो ये क्रिएट कर सके एंड लॉन्ग रन में ऐसे लोग वहां पे आए जो भाई एक इंपैक्ट क्रिएट कर सके। इसके लिए इनके पास वर्ल्ड क्लास फैकल्टी है, एक बहुत ही अमेजिंग कैंपस स्टार्ट हो रहा है एंड बहुत अमेजिंग तरीके से इनका पूरा का पूरा लर्निंग प्रोसेस यहां पे रहने वाला है। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की, जो हाईएस्ट पैकेज इनके इस बैच का रहा है वो है 50.10 लाख। जो आपको यहां पे ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये इनका फाउंडिंग बैच है, मतलब फर्स्ट बैच है और फर्स्ट बैच के हिसाब से ऐसे नंबर्स अगर आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कॉलेज की क्या लेगेसी बनने वाली है। जो टॉप 10% बच्चे हैं उनका जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 37 लाख, जो टॉप 30% है उनका एवरेज पैकेज रहा है 30.42 लाख एंड हाफ ऑफ द बैच मतलब 50% बैच का जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 28.17 लाख। 37 बच्चे ऐसे हैं जिनको पीपीओ मिल गया। पीपीओ होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब आप कहीं पे इंटर्नशिप करते हो, आपका काम इतना अच्छा होता है, आपने वहां पे इतना अच्छा परफॉर्म किया होता है, कॉलेज के साथ आपने इतना कुछ सीखा होता है कि कंपनी आपको वहीं पे जॉब दे देती है कि आपकी जॉब भी इसी कंपनी में कंफर्म हो गई है। अगर मैं ओवरऑल स्टैट्स की बात करूं तो पूरे बैच का जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 23.85 लाख एंड जो मीडियन पैकेज रहा है बैच का दैट इज 23 लाख। तो अब आप यहां पे समझ सकते हो एक ऐसा कॉलेज जिसका फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हुआ है, उनके अगर एवरेज पैकेजेस ऐसे निकल रहे हैं विच इज फार फार बेटर देन टॉप इंस्टीट्यूट जो इतने सालों से इंडस्ट्री में है, उसके बाद भी ये कॉलेज यहां पे इस तरह का अचीवमेंट कर रहा है, तो आने वाले टाइम में आप सोच सकते हो कॉलेज और ज्यादा कितना ग्रो करेगा, कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए एज ए स्टूडेंट यहां पे रहने वाली है। मोर देन सीटीसी जो आपको यहां पे चीज समझनी होती है कि यार कौन कौन से प्रोफाइल्स इस कॉलेज से हायरिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, ताकि आपको यह पता चल पाए कि मेरा फ्यूचर कहां बनेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो टॉप प्रोफाइल्स यहां पे हायर हुई हैं, सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट के जो रोल्स होते हैं, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रोल्स होते हैं, जहां पे आप ओवरऑल मैनेजमेंट का काम करते हो एज अ मैनेजर, आप कंपनी में एसोसिएट होते हो। नंबर 2 कंसल्टिंग, आप सबको पता है एमबीए कॉलेजेस में अगर 2 जॉब प्रोफाइल्स है जो इस समय बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, बच्चे काफी ज्यादा उनकी डिमांड करते हैं, एक तो कंसल्टिंग प्रोफाइल होता है, एक प्रोडक्ट जिसको हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। ये 2 प्रोफाइल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जो रोल होता है उसको मिनी सीईओ भी बोला जाता है। आप एक कंपनी में एक प्रोडक्ट को पूरा का पूरा एंड टू एंड लॉन्च करते हो, उसकी पूरी स्ट्रेटजी डिफाइन करते हो, उनका पूरा का पूरा क्या यूजर एक्सपीरियंस होगा, प्रोडक्ट मार्केट में कैसे जाएगा, उसके पीछे के डायनामिक्स क्या है। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग रोल है। आज के दिन में आप देखोगे टॉप जो आईएम्स हैं, टॉप एमबीए स्कूल्स हैं, उन सब में इस रोल की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी और इस रोल के लिए भी बिट्स से हायरिंग हुई है। देन अगर मैं बात करूं कंसल्टिंग की, तो कंसल्टिंग में भाई जो टॉप कंपनीज इस दुनिया की वो है मैकेंसी, बेन और ये सारी कंपनीज भी कैंपस पे आके हायरिंग करी है, जिसका मतलब ये है जो ट्रस्टेड रिक्रूटर्स है, जिनका भाई पूरे वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेम है, वो अगर ऐसे कॉलेज से हायरिंग कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि इस कॉलेज के ऊपर जो टॉप रिक्रूटर्स है उनका ट्रस्ट
कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल्स काफी सारे हैं जिसमें बच्चों ने ज्वाइनिंग करी है। देन फाइनेंस के काफी सारे रोल्स जो फिनटेक कंपनी से या अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हायरिंग हुई है। अगर मैं टॉप कंपनीज की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो मैकेंजी ने हायरिंग की है बच्चों की, देन बेन एंड कंपनी ने हायरिंग की है, विच आर द टॉप 2 कंसल्टिंग फर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद करनी ने हायर किया है, देन प्रैक्सिस कंसल्टिंग, देन आप देख सकते हो जेपी मॉर्गन, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक इन द वर्ल्ड, उसने यहां से हायरिंग की है, एमएक्सवी कंसल्टिंग हायरिंग की है। और आप सबने सुना होगा बिग 4 के बारे में, जो दुनिया की 4 बिगेस्ट ऑडिट फर्म्स है, डेलॉइट, ईवाई, केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी, चारों कंपनीज ने इस कॉलेज से स्टूडेंट्स की हायरिंग की है। उसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जिन्होंने हायरिंग करी। आप सब जानते हो कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो एफएमसीजी ब्रांड है दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यूनिलीवर का जो इंडियन सब्सिडरी है उसने यहां से हायरिंग करी है। देन पिडलाइट आप जानते हो, आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में सबने सुना हुआ है। देन वोडाफोन आइडिया जो वीक कंपनी अब चेंज हो गई उसने यहां से हायरिंग की है। देन यूरेका कंपनी से हायरिंग हुई है। देन आप देख सकते हो बॉश, इस कंपनी के बारे में सब लोग जानते हैं। आर्सेलर मित्तल, तो भाई दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो यहां से टॉप प्रोफाइल के लिए हायरिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि भाई ये कॉलेज आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रो करेगा एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं कि स्नैपशॉट क्या है, बच्चों को डाउट होता है सर इस कॉलेज में एडमिशन अगर हमें लेना है तो आप ये ध्यान रखना अभी भी आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो सर पूरे बैच का प्रोफाइल क्या रहा, जो लास्ट बैच ग्रेजुएट हुआ है जिसकी प्लेसमेंट हुई, तो आप देख सकते हो जो जेंडर है 35% फीमेल है। कैट में जो इनका मीडियन स्कोर रहा है वो 94 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 94 से कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं जीमैट से जो बच्चों ने अप्लाई किया उनका जो मीडियन स्कोर है दैट इज 680। अगर हम जीआरई की बात करें तो 316 इज द मीडियन स्कोर। एंड अगर आप देखोगे अंडर ग्रेजुएट में किस तरह का बच्चों का परसेंटेज है वो है 80% एंड 12th ग्रेड में 90% इज द मीडियन स्कोर। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं ये नंबर्स मीडियन डिफाइन कर रहे हैं, आपके अगर इससे कम है ज्यादा है आप हर एक सिचुएशन में इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो एकेडमिक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, कॉमर्स के, साइंस के, आर्ट्स के, अदर्स, तो आप देख सकते हो टॉप प्रोफाइल जितने भी एकेडमिक बैकग्राउंड होते हैं वहां से आए हैं। अगर आप ये देखना चाहते हो कौन कौन से ग्रेजुएशन के स्टूडेंट यहां पे आए हैं तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, एनएमआईएमएस आप देख सकते हो बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स हैं, देन सिम्बोसिस, वीआईटी वेलोर, देन उसके बाद आईआईटी गांधीनगर, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एनआईटी के स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड देन उसके बाद सेंट जेवियर। तो आप यहां पे ये देख सकते हो कि पूरे इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस है चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, कॉमर्स के हो, वहां के अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट यहां पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स है जिनके साथ आप सीखोगे, क्योंकि एमबीए इज आल्सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर पीयर्स। ठीक है, तो आपके साथ जो पीयर एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा यहां पे रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कि फ्रेशर्स वर्सेस एक्सपीरियंस लोगों का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है तो 24% बच्चे जो थे वो फ्रेशर्स थे, देन 27% बच्चे ऐसे थे जिनका लेस देन 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, 35% बच्चे ऐसे थे जिनका वर्क एक्सपीरियंस 2 से 4 इयर्स के बीच में है, एंड 14% ऐसे बच्चे थे जिनका जो वर्क एक्सपीरियंस है दैट इज मोर देन 4 इयर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे भाई मैंने ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट भी ओपन कर दिया जहां पे आप देख सकते हो जो फाउंडिंग बैच है उनका जो एवरेज सिटीज रहा है पूरे बैच का दैट इज 23.85 एंड टॉप 50% जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनका जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 28.17। आपको एक बात यहाँ पे ये भी समझनी चाहिए कि जो 24% बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया वो फ्रेशर्स है, मतलब उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद इस तरह के प्लेसमेंट नंबर वो भी फर्स्ट बैच के मतलब फाउंडिंग बैच के बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग एंड आने वाले टाइम में काफी ज्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको दिख सकती है। यहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया भी हुआ है कि भाई यहाँ पे जो स्टूडेंट का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस था उनका जो एवरेज सिटीज था एमबीए कॉलेज ज्वाइन करने से पहले वो 7.34 लाख था, एंड उसके बाद जब उन्होंने एमबीए कर लिया तो वो 20.81 पे वो लोग पहुंच गए। तो इस तरह की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है टॉप कंपनीज में, आपको बता चुका हूं, प्रोफाइल्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एंड उसके अलावा और भी जो कंपनीज यहाँ पे आई हैं जैसे आप देख सकते हो सिग्निफाई, आदित्य बिरला, यूरोका फोर्ब्स, देन सिस्को, बॉश, एसटी मीडिया, ये काफी सारे कंपनी यहां से हायरिंग कर रही है। और भी नई कंपनी जैसे आप देख सकते हो जेपकॉम, एक्सेंचर, एचएसबीसी, मोर रिटेल, ये ब्रॉडबैंड रोल्स के लिए आ रही हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पे दिख रही हैं। एंड जो यहाँ के डीन उन्होंने क्या बोला, दिस आउटकम हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू आवर यूनिक करिकुलम, द पर्सनल डेवलपमेंट एंड द एफर्ट्स ऑफ स्टेलर फैकल्टी पूल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड विद टॉप नॉच करियर सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक नॉलेज भी मिल रही है एंड आपको यहाँ पे अपने करियर अपॉर्चुनिटीज भी अच्छे से मिल पा रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आप अभी भी यहां पे अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म अभी भी ओपन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको भाई फॉर्म का लिंक दे दिया, वहां पे चेकआउट कर लो। बहुत जल्दी फॉर्म जो है वो क्लोज होने वाले हैं तो वहां पे जाके अप्लाई कर दो। एंड जो कट ऑफ है, काफी सारे बच्चों के माइंड में रहता है सर मिनिमम कट ऑफ क्या है, मिनिमम कट ऑफ नहीं है इस कॉलेज की। ये कॉलेज आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल इवेलुएट करता है। जब आप इनका फॉर्म फिल करोगे वहां पे आप देखोगे एसे राइटिंग का एक कॉलम है, तो वहां पे बहुत ध्यान से देखना फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको एक वीडियो का लिंक भी दे रहा हूं नीचे
डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि बिट्सॉम का फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि इनका जो फॉर्म है उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी है, आपको एस्से भी लिखना है, आपको अपने सारी लीडरशिप स्किल्स भी दिखानी है, आपने लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव करी है, कहां कहां पे आपने आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्म किया, तो वो सारी चीजों को कैसे स्ट्रक्चर करके लिखना है वो मैंने आपको इस फॉर्म फिलिंग की वीडियो में भी बताया है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक एग्जाम आपने जरूर अपेयर करा होना चाहिए, कैट, जीमैट या जीआरई। इन एग्जाम में कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है। अगेन, जब आप पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर देते हो उसके बाद जो इनके एडमिशन टीम है वो हर एक प्रोफाइल को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करती है एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। फिर क्वेश्चन निकल के आता है, सर अगर कट ऑफ नहीं है तो ये कॉलेज देखता क्या हमारे में? तो भाई ये चार चीजें मेजरली देखते हैं कि आपने जो अंडर ग्रेजुएट करी है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करी हो, चाहे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। दोनों केसेस में आपने भाई अगर कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी है वो एक चीज देखते हैं। उसके बाद कैट, जीमैट या जीआरई का स्कोर, उसके बाद आपने एकेडमिक में क्या क्या चीजें अचीव करी, एक्स्ट्रा को-करिकुलर आपने क्या किया है, आपने कोई डिबेटिंग कंपटीशन है, कोई केस स्टडीज कंपटीशन पार्टिसिपेट किया है, डांसिंग, डिबेटिंग, सिंगिंग किया है, कहीं पे आपने स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया है, ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो गई हैं, आपके अंदर टीम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप हो गए हैं। उसके बाद आपकी जो लीडरशिप पोटेंशियल एंड स्ट्रॉन्ग रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, इसीलिए ये भाई अपने फॉर्म में एसे राइटिंग करते हैं, इंटरव्यू में ये चेक करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होगे तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड देन फाइनल डिसीजन आपको यहां पे बता दिया जाएगा। तो आई होप आपको भाई कंप्लीट क्लैरिटी यहां पे मिल गई है। प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग रही है, पहले बैच की टॉप कंपनीज टॉप प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग कर रही हैं। तो अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो जिसका गोल है सर मुझे एक बहुत ही रेपुटेड कॉलेज से अपनी एमबीए करनी है जहां पे मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, मेरा करियर भी अच्छा स्टार्ट हो, मैं एक टॉप कंपनी में जा भी पाऊं, तो मुझे लगता है बिटसॉम इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। एंड इसके अलावा कोई और डिटेल्स या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना, हम आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।